दुनिया में पहचान बनाने के लिए पहले खुद को पहचानना ज़रूरी है। ऐसे ही किया राहुल तिवाटिया ने भी। 2014 आईपीएल से लेकर 2019 आईपीएल तक सिर्फ 20 मैचेस में ही मौका मिलना और 2016 आईपीएल में अनसोल्ड होना किसी भी प्लेयर को निरुत्साह कर देता है। ऐसे ही हुआ राहुल तिवाटिया के साथ। उनके 5 साल का आईपीएल सफ़र बहुत कठिन बीता था, लेकिन कहते हैं ना, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तिवाटिया की लाइफ में भी एक इंसिडेंट ऐसे ही हुआ था। जिस प्लेयर को 2019 तक कम से कम लोग जानते थे, एक ही झटके में 2020 में तिवाटिया ने एक अनोखी पहचान बनाई थी। एक मैच उनका नसीब बदल दिया था। राहुल तिवाटिया का जन्म 20 मई 1993 को फरीदाबाद, हरियाणा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम कृष्णपाल तिवाटिया है, जो कि एक वकील हैं। राहुल के दादाजी करणवीर तिवाटिया ने राहुल को एक रेसलर बनाना चाहते थे, लेकिन राहुल को क्रिकेट में बड़ा दिलचस्प था। वो 4 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वो अपने गाँव में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। राहुल अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल से शुरू की और आगे चलकर उनकी पढ़ाई कई स्कूलों से पूरी हुई थी और उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई हरियाणा यूनिवर्सिटी से पूरी की। राहुल को क्रिकेट की ओर इंटरेस्ट देखते हुए उनके पिताजी ने उन्हें फरीदाबाद के वल्लभगढ़ क्रिकेट अकेडमी में ज्वाइन करा दिया था। वो वहाँ अच्छी लगन से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे और थोड़े दिन बाद जब वो 8 साल की उम्र के थे, तब उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर विजय यादव की अकेडमी में ज्वाइन हुए थे। राहुल को एक मीडियम पेस बॉलर बनने की इच्छा थी, लेकिन वो उनके कोच की एडवाइस से लेग स्पिन बॉलिंग डालना शुरू कर दिया था और अपने खेल को आगे बढ़ाए थे। कहते हैं ना, अच्छे शिष्य बनने के लिए आपको एक अच्छे गुरु भी चाहिए जो सही दिशा दिखा सके। ऐसे ही कुछ हुआ राहुल के साथ भी। अच्छे गुरु के साथ उनके खेल में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया था और जब वो 10 साल की उम्र के हो गए थे, जब उन्होंने एक दिन में 7 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे और काफ़ी मेहनत करने के बाद उनका सिलेक्शन अंडर 15 में हो गया था और फिर राहुल को अंडर 19 में खेलने का मौका भी मिला था। लेकिन उनके रणजी ट्रॉफी का सफ़र अभी भी मुश्किल नज़र आ रहा था, क्योंकि हरियाणा की रणजी टीम में उस समय अमित मिश्रा, युजवेंद्र चहल और जयंत यादव जैसे स्पिन गेंदबाज भी मौजूद थे। लगभग 2 साल इंतजार करने के बाद जब कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो राहुल ने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन राहुल के पिता को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। अपने पिता और कोच विजय यादव के कहने पर राहुल ने अपने बैटिंग पे कंसंट्रेट किया और इम्प्रूव होने लगे थे। बहुत कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार एक पिता की उम्मीद और कोच की मेहनत रंग लाई। हरियाणा के रणजी टीम में इनको डेब्यू करने का चांस मिल गया था। दिसंबर 6, 2013-14 के रणजी ट्रॉफी सीजन में इनका डेब्यू हरियाणा की तरफ से कर्नाटक के अगेंस्ट हुआ था, लेकिन वो मैच में उनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा था। वो 2 इनिंग्स में सिर्फ 17 रन ही बना पाए थे। पहले मैच में ही प्रदर्शन खास नहीं होना उन्हें डिमोटिवेट कर दिया था, लेकिन उन्हें खुद पर बहुत विश्वास था। वो आगे चल कर रणजी ट्रॉफी मैचेस में शानदार प्रदर्शन किया था और इसी प्रदर्शन के कारण ही आईपीएल फ्रेंचाइजीज की नज़र इन पर गिरी थी और 2014 में इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 10 लाख में टीम में लिया था। लेकिन जूनियर प्लेयर रहने के कारण उन्हें कई मैचेस में बेंच पर ही बैठना पड़ा था। पूरे 2014 आईपीएल में उन्हें सिर्फ 3 मैचेस में ही खेलने का मौका मिला और इन्होंने सिर्फ 16 रन ही बना पाए थे और 2015 आईपीएल इससे भी बुरा गुजरा था। उन्हें सिर्फ 1 मैच में ही खेलने का मौका मिला और 2016 में तो ये अनसोल्ड थे। आखिरकार 2017 में आरआर ने इन्हें रिलीज कर दिया था। तिवाटिया के लिए मुश्किल से मुश्किल वक्त था, लेकिन उनका हौसला कभी भी कम नहीं हुआ था। वो एक अच्छे मौके के लिए वेट कर रहे थे। 2017 के ऑक्शन में पंजाब ने इन्हें 25 लाख में टीम में लिया था। वो 2017 में हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बॉलिंग में खास प्रदर्शन किया था। इन्होंने 8 मैचेस में 13 विकेट लिए थे। इससे सब लोग इम्प्रेस भी हुए थे, खास करके वीरेंद्र सहवाग। और इन्होंने पंजाब की तरफ से पूरे 4 मैचेस वेट करने के बाद केकेआर के खिलाफ इनका डेब्यू हुआ था। अपनी टीम की जीत के लिए एक अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने केकेआर के खिलाफ 2 बड़े विकेट्स गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा के लिए थे और ऑन बॉल में 15 रन मारकर अपने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से टीम को जीत दिलवाई थी। लेकिन एक मैच से कुछ हासिल नहीं हुआ था। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाए थे। वो इसी साल 2017 में लिस्टे क्रिकेट में उड़ीसा के खिलाफ अपना डेब्यू किया था और वो इसी साल विजय हजारे ट्रॉफी में भी हरियाणा की तरफ से अपना नाम टीम में दर्ज किया था। वो अपने डोमेस्टिक करियर में पूरे 21 लिस्टे मैचेस और 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे। इंटरनेशनल में आने के लिए और वो उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचे थे। उन्हें और कड़ी मेहनत करनी थी, क्योंकि इंटरनेशनल एक ऐसा मौका है जहां प्लेयर्स को कंसिस्टेंट अपने टैलेंट को प्रदर्शन करना होता है। 2017 में थोड़ी ऊंच नीच के बाद उन्हें 2018 आईपीएल में फिर से एक नई टीम में जाना पड़ा। 10 लाख की बोली से शुरू हुई थी इनकी आईपीएल की जर्नी और 2018 में इनकी मेहनत की सफलता 3 करोड़ की हो गई थी और इन्हें 3 करोड़ में दिल्ली ने अपनी टीम में लिया था। लेकिन 3 करोड़ के अपने अमाउंट को वो जस्टिस नहीं कर पाए थे। उन्हें सिर्फ 8 मैचेस में 5 बार ही बैटिंग का मौका मिला और वो सिर्फ 50 रन ही बना पाए थे और अपने 8 मैचेस में वो सिर्फ 6 विकेट ही लेने में कामयाब थे। लेकिन किस्मत की परीक्षा उनकी ओर जारी थी। लेकिन उन्हें खुशी इस बात की थी कि दिल्ली ने उन पर एक बार और भरोसा किया
और 2019 के आईपीएल में रिटेन कर लिया था, लेकिन इस बार भी वो असफल रहे थे। उन्होंने 5 मैचेस में सिर्फ 26 रन ही बनाए और 2 विकेट ही हासिल कर पाए थे। 2020 आईपीएल के लिए दिल्ली ने इन्हें रिलीज कर दिया था। मुश्किल की घड़ी आ चुकी थी। राहुल तिवाटिया सोच रहे थे कि उनका आईपीएल का करियर खत्म हो गया था और 2020 में उन्हें कौन सी भी फ्रेंचाइज मौका नहीं देगी, लेकिन सोच एक वहम है जिसको हम रियलिटी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब समय था 2020 ऑक्शन का। यहाँ से ही इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट शुरू होती है। इन्हें फिर से पहली टीम राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में लेने में इंटरेस्ट बताया था और इन्हें 3 करोड़ में अपनी टीम में लिया था। 27 दिसंबर 2020 9th मैच था, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब। पंजाब ने पहले बैटिंग की और राजस्थान के सामने 224 रन्स का टारगेट खड़ा किया था। स्कोर तो काफ़ी बड़ा था, चेजिंग उतनी आसान नहीं होगी। राजस्थान रॉयल्स ने 17 ओवर्स में 173 रन्स बनाए थे और राजस्थान रॉयल्स को लास्ट 18 बॉल्स में 51 रन्स चाहिए थे। सामने तिवाटिया 23 बॉल्स पर 17 रन्स ही बनाए थे, जो कि बहुत स्लो स्कोर था और सभी फैंस इन पे कमेंट्स करने लगे थे क्योंकि स्मिथ और सैमसन की अच्छी पारी को वो पानी में डाल रहे थे और इन्हें एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा था। लेकिन इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इनमें और जारी था। इन्होंने हार नहीं मानी थी। अब 18 ओवर डालने आए थे शेल्डन कॉट्रेल। उन्होंने पहली बॉल डाली और स्ट्राइक पर थे। तिवाटिया ने उसे पुल किया और लंबा छक्का लगाया था, लेकिन फैंस नाखुश थे और उन्हें अभी भी इन पे भरोसा नहीं था। लेकिन कहने वाले सिर्फ कहते रहते हैं, जो फेस करेगा उसे ही रियलिटी का पता होगा। और इन्होंने दूसरे बॉल पे भी छक्का मारा था। फैंस थोड़ा हिलने लग गए थे और इन्होंने 18 ओवर के तीसरे चौथे बॉल्स जैसे ही वाइड यॉर्कर्स मिस होते हैं उन्हें ऑडियंस तक पहुंचाया और लाइन से 4 छक्के मारे और मैच को एक तरफा पलटा दिया था। लेकिन अभी भी ओवर के 2 गेंद बाकी थे। 5th बॉल हुआ डॉट, सब एकदम शांत, लेकिन ऑडियंस में फिर एक बार जोश लाया और 18 ओवर के लास्ट बॉल पे फिर से राहुल ने एक छक्का लगाया था और उस ओवर में पूरे 5 छक्के लगा के 30 रन जोड़ दिए थे। अब 12 बॉल पे 21 रन की ज़रूरी थी, लेकिन एक ओवर पूरे मैच का नसीब बदल दिया था। जिस लोग द्वारा ट्रोल हुए थे वही लोग के मुंह से एक ओवर के बाद तारीफ सुनने लगे थे और एक मैच उनका नसीब बदल दिया था और इन्हें सब राहुल राहुल कहकर चैंट करने लग गए थे और इनके रहते राजस्थान रॉयल्स ने आसानी से उस 224 स्कोर का लक्ष्य चेस किया था। इस तरह तिवाटिया अनहोनी को होनी में बदल दिया और आईपीएल 2020 में एक पहचान बना ली थी और 2020 के आईपीएल में इन्होंने पूरे मैचेस खेले और 255 रन्स भी बनाए और 10 विकेट्स भी लिए थे। राहुल तिवाटिया का परफॉर्मेंस देखकर पहले फ्रेंचाइज उन्हें अपनी टीम से रिलीज किया करते थे, लेकिन एक मैच से उन्होंने अपना करियर बदल दिया था और 2021 में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें उसी प्राइस 3 करोड़ में रिटेन किया था और उनकी शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की उम्मीद रख बैठे थे। लेकिन जितना उन्होंने 2020 में अपना परफॉर्मेंस दिखाया था, सेम परफॉर्मेंस 2021 में दिखाने में चूक गए थे। उन्होंने सीजन के पूरे मैचेस खेले और सिर्फ 155 रन ही बना पाए थे और 8 विकेट्स लेने में ही कामयाब थे। 2020 के परफॉर्मेंस को देखकर 2021 में राहुल को इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड में शामिल किया गया था। वो पहले 2 T20s में टीम में जगह नहीं बना पाए थे, लेकिन तीसरी T20 में राजस्थान रॉयल्स ने हिंट दिया कि वो डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन फैंस को निराश ही रहना पड़ा। वो वरुण चक्रवर्ती के साथ योयो टेस्ट को दूसरी बार भी फेल किया था। उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का सफर वहीं तक ही था। 2022 आईपीएल से पहले वो एक मैच में भी डेब्यू नहीं कर सके। लेकिन अब समय आ गया था 2022 आईपीएल मेगा ऑक्शन का। 2 नए टीम्स ऐड हुए थे। सब फ्रेंचाइज ने अपने मेन प्लेयर्स को रिटेन किया और बाकी सबको रिलीज कर दिया था, लेकिन इस बार राहुल तिवाटिया का नाम रिलीज लिस्ट में था। राजस्थान ने उन्हें रिटेन नहीं किया था। ऑक्शन शुरू हुआ था। ऑक्शनर ने तिवाटिया का नाम लिया था। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बिड करना शुरू किया था और उनकी कंपटीशन में शामिल हुए आरसीबी और सीएसके। इन दोनों के बीच तगड़ा कंपटीशन चला था और जब ये लोग साइड हुए, सीधा बीच में आ घुसी थी नई टीम गुजरात टाइटंस और इन्हें पूरे 9 करोड़ में टीम में लिया था और इन पर पूरा विश्वास कर बैठे थे। तिवाटिया का सफर पहले 10 लाख से 3 करोड़ तक था और अब सीधा 3 करोड़ से 9 करोड़ हो गया था। राहुल तिवाटिया को उस प्राइस को जस्टिस करने का मौका मिला था। इनका मैच था पंजाब के साथ और गुजरात को चाहिए थे 6 बॉल्स में 19 रन, जो कि नामुमकिन टास्क था और लास्ट ओवर डालने उतरे थे ओडियन स्मिथ और उन्होंने ओवर की शुरुआत वाइड से की थी और अपनी पहली बॉल पे हार्दिक पांड्या को रन आउट किया था और अब स्ट्राइक पे आए थे नए बैट्समैन राहुल तिवाटिया और उन्होंने अपने पहले बॉल पे सिर्फ 1 रन ही निकाल पाए थे और उन्हें स्ट्राइक मिली थी लास्ट 2 बॉल्स पे, जबकि गुजरात को जरूरत थी 2 बॉल्स में 12 रन की। गुजरात टाइटंस का जीतना तो नामुमकिन लग रहा था। 1 ओवर में 5 छक्के लगाने वाले बैट्समैन आखिर लास्ट 2 बॉल्स में करेंगे क्या? सब लोग बेचैन थे। ओडियन स्मिथ ने अपनी 5th बॉल डाली और तिवाटिया ने उसे सीधा ऑडियंस तक पहुंचाया और सब फैंस हैरान हो गए थे। वो ब्राबन स्टेडियम को शारजा बना दिया था। अब चाहिए थे 1 बॉल पे 6 रन। एक और वेस्ट इंडियंस की किस्मत भी खराब निकली थी।
वुडन स्मिथ ने भी तिवाड़िया को रोक नहीं पाए थे। तिवाड़िया ने आखिरी बॉल पे छक्का लगाया और आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा लास्ट 2 बॉल सिक्सेस का फिनिशिंग किया था और फिर एक बार उन्होंने इतिहास लिखा था, एक और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था, सभी फैंस का दिल जीत लिया था। और आगे हुए आईपीएल 2022 के मैचेस में भी तिवाड़िया ने शानदार परफॉर्मेंस किया था। 16 मैचेस में डाउन पोजीशन में आकर वो 217 रन्स बनाए थे और उन्हें बॉलिंग का उतना मौका नहीं मिला था। आगे चलकर तिवाड़िया का फ्यूचर और भी ब्राइट होगा, उन्हें जल्दी इंटरनेशनल में खेलने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि हमें एक सही पर जाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत और हुनर तिवाड़िया में भी है। तिवाड़िया को अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस मिलने के लिए हम और आप दुआ करेंगे। तो दोस्तों, ये थी पावर हिटर राहुल तिवाड़िया की पूरी लाइफ स्टोरी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके दिए गए सब्सक्राइब और लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और भी वीडियो बनाने में हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।